नमस्कार दोस्तों। 100 दिन में एग्री बिजनेस और क्वालिटी एक्सपर्ट बनिए। दोस्तों, आज मेरा 33वां एपिसोड है और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं उसका बहुत से लोगों को इंतजार होगा, क्योंकि एक बिजनेस रिलेटेड टॉपिक है। आज मैं बात कर रहा हूं आप अनियन का की ट्रेडिंग, आप अनियन का व्यापार, प्याज का व्यापार करके कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। हाउ यू कैन स्टार्ट प्रॉफिटेबल अनियन ट्रेडिंग बिजनेस। आप अनियन बेचकर कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये मेरा आज का टॉपिक है। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, प्याज जैसा आप जानते हैं कि पूरे साल उपलब्ध रहता है आलू की तरह, लेकिन इसकी जो फसल होती है वो पूरे साल नहीं होती है। इसकी दो फसलें होती हैं। एक फ्रेश अनियन आता है अक्टूबर नवंबर में, वो जनवरी तक चलता है, और दूसरी क्रॉप जो होती है जनवरी से मई तक की होती है, जो कि स्टोरेबल क्रॉप होती है। जो लेट समर का अनियन है वही स्टोर कर सकते हैं, और स्टोरेज जो किया जाता है वो अप्रैल मई के मंथ में किया जाता है। तो प्याज एक ऐसी चीज है जो हर घर में खपत होती है, और प्याज का जो प्राइस है बड़ा इरेटिक होता है। हमने प्याज का रेट 100 रुपये 200 रुपये तक बिकते हुए देखा है। प्याज के ऊपर सरकारें तक गिर जाती हैं। तो अगर इस प्याज का व्यापार बहुत ही सोचे समझे तरीके से, अच्छी तरह से आंखें खोल करके किया जाए तो ये आपको मालो माल कर सकता है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, हड़बड़ी नहीं चाहिए। वो सोचे समझे तरीके से आपको सभी स्टेप उठाने हैं। तो दोस्तों, प्याज एक पंजेंट क्वालिटी का होता है, एक लेस पंजेंट होता है। तो हमें जो स्टोर करना चाहिए, अगर स्टोर करने की सोच रहे हैं तो पंजेंट क्वालिटी का स्टोर करना चाहिए। प्याज की अलग अलग वैरायटीज भी होती हैं। मोटे मोटे तौर पे रेड कलर का अनियन, येलो अनियन, वाइट अनियन, पिंक अनियन, कलर के नाम से अनियन पहचाना जाता है। लेकिन जो स्टोरेबल, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, वो होता है पिंक और रेड अनियन। तो अगर आपको अनियन का व्यापार करना है तो उसके कई तरीके हैं। तो आप अनियन का व्यापार मोटे मोटे तौर पर 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, यू कैन परचेज एंड स्टोर योर ओन अनियन। आप खुद किसान से अनियन खरीदिए और उसको स्टोर करिए। स्टोर करने के बाद छटाई करके, पैक करके उसको जहां भी भेजना चाहे भेजिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ऑलरेडी स्टोर्ड अनियन, जो कि फार्मर ने स्टोर किया हुआ है, कई फार्मर उस अनियन को बेच देते हैं स्टोरेज में ही, उस अनियन को खरीदें, खुद स्टोरेज का झंझट ना लें और सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके उसको बेच दें और मुनाफा कमाएं। तीसरा जो तरीका होता है वो है कि आप ना तो स्टोर करें, ना स्टोर का अनियन खरीदें। आप सीधा जो अनियन ग्रोइंग एरिया है, जो अनियन पैदा होता है, वहाँ जो होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ जाइए और ऑक्शन में अनियन खरीदिए। क्योंकि जो किसानों ने स्टोर किया है अनियन प्याज, वो मई के बाद अपने स्टोरेज स्ट्रक्चर को खोल करके धीरे धीरे रोज अनियन उन मार्केट्स में लाते रहते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आता है, बुगीज में आता है, बैलगाड़ियों में आता है, और वो अनियन लूज कंडीशन में आता है। तो उसको आप अच्छी तरह चेक करके आप खरीद सकते हैं और उसको कहीं भी बेच सकते हैं। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। अब मैं हर तरीके के बारे में आपसे संक्षेप में डिस्कशन करूंगा। पहला तरीका जो मैंने बताया कि स्टोर योर ओन अनियन, आप अपने आप खुद अनियन स्टोर करें। ये अच्छा तरीका है।
इसमें थोड़ी मेहनत इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको अनियन की क्वालिटी का ज्ञान हो। कौन सा अनियन रखना चाहिए, डबल पत्ती का, सिंगल पत्ती का, अनियन की स्किन कैसी होनी चाहिए, अनियन क्योर्ड है कि नहीं वो कैसे देखेंगे आप, अनियन का क्या साइज अवेलेबल है जो आप रख रहे हैं, कौन कौन से डिफेक्ट जो स्टोर पे अनियन को खराब कर सकते हैं आपको निकालने हैं। तो ये सारा क्वालिटी का पूरा ज्ञान होना जरूरी है अगर आप अपना अनियन रखते हैं। इसके अलावा जैसे आपको पता होगा कि अनियन एम्बिएंट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे फील्ड्स के अंदर ही रखा जाता है। अनियन के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स इनको बोलते हैं। वो लकड़ी के और लकड़ी की जो बल्लियाँ होती हैं, फट्टे होते हैं, और उसमें चटाई लगा करके वो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। और इस तरह बनाया जाता है कि उसके अंदर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन रहे, एयर मूवमेंट रहे। वो कई तरह के स्ट्रक्चर आते हैं, कच्चा स्ट्रक्चर, पक्का स्ट्रक्चर, सेमी पक्का स्ट्रक्चर। तो वो आप वो स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं। लगभग 1500 से 2000 पर मीट्रिक टन का खर्चा आता है स्ट्रक्चर बनाने में। तो आपके पास पैसा होना चाहिए प्याज खरीदने के लिए किसान से, स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, और ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्वालिटी हमें खरीद करके उनमें रखनी है। स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर कहाँ बनाएं, किस लोकेशन में अनियन का स्टोरेज सक्सेसफुल रहता है, वो आपको सर्वे करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। खासतौर से जो लो लाइंग एरिया है, नीचे एरिया है, वहाँ कभी स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में अगर वहाँ पानी भर जाएगा तो सारा अनियन तबाह हो जाएगा। तो अनियन का जो स्ट्रक्चर हो थोड़ी ऊंचाई पर हो, ऊंची जगह पर हो, जिसमें प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होता हो, विंड प्रॉपर तरीके से आए, चारों तरफ से कोई रुकावट ना हो, ऐसी जगह स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो आप प्याज खरीद सकते हैं, स्ट्रक्चर बना करके उनमें रख सकते हैं, और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार जब भी आपको लगे कि मार्केट में अच्छा रेट चल रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप उसमें से निकाल के सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके आप अपने डिज़ायर डेस्टिनेशन पे प्याज को भेज करके मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ चीज़ें बेसिक जो हैं इसमें आपको पता होनी चाहिए कि जब आप एम्बिएंट इन स्ट्रक्चर्स में अनियन रखते हैं तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है और बहुत ज़्यादा क्वालिटी डिग्रेडेशन होता है, और वो लॉसेस 30 से 35% तक होते हैं। तो आपको कम से कम 30-35% का लॉस मान के चलना पड़ेगा। तो जिस भाव आप अनियन रख रहे हैं उसमें लगभग 33-35% का लॉस लगा लीजिए, फिर सॉर्टिंग ग्रेडिंग पैकिंग की कॉस्ट लगा लीजिए, बैग की पर केजी कॉस्ट लगा लीजिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहाँ भेजते हैं वो लगा लीजिए, और फिर आप तुलना कीजिए जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पर प्याज का क्या रेट चल रहा है और कब आपको बेचना चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर बताना चाहूँगा कि लालच नहीं करना चाहिए। कई लोग इस लालच में कि बरसातें शुरू होंगी, प्याज का भाव बढ़ेगा, कई बार बरसात में प्याज का भाव 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये तक पहुंच जाता है, तो आप लोग उसका वेट करते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि लालच मत करिए। अगर आपने 10 गाड़ी अनियन स्टोर किया है तो उसको समय समय पर निकालते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा अनियन शुरू में निकाल करके बेच दीजिए बरसात से पहले। आप देखिए कि आपने किन स्ट्रक्चर्स में अनियन रखा है, कहाँ का स्ट्रक्चर ज़्यादा सेफ है, बरसात में भी ख़राब नहीं होने देगा अनियन को, कहाँ में थोड़ा अनसेफ है, जहाँ अनसेफ लगता है वहाँ का स्ट्रक्चर खोल करके आप पहले बेच दीजिए। यानी अनियन का स्टोरेज 6 से 7 महीने कर सकते हैं, यानी मई से लेकर अक्टूबर तक, नवंबर तक अनियन स्टोरेज में रहता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर मुझे किस महीने में खोलना है और बेचना है। ये नहीं कि लालच में आप बैठे रहे और वेट करते रहे कि जब अक्टूबर आएगा या सितंबर आएगा तब मैं अनियन निकालूंगा, तब अनियन लोगों का ख़राब हो चुका होगा, अनियन का रेट ज़्यादा होगा और मुझे काफ़ी मुनाफा होगा। तो ऐसे करने से कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है।
खुदा ना खाए बरसात बहुत तेज आ गई और आपका अनियन सारा गीला हो गया, तो सारा अनियन आपको फेंकना पड़ेगा, आप ह्यूज लॉस होगा। तो आप साइमल्टेनियसली स्लोली अपने स्ट्रक्चर में अगर आपने स्टोर किया है तो उसमें से अनियन निकालते रहें, हर महीने 1 या 2 गाड़ी निकालते रहें। वो आपका लक है कि अगर आपका प्याज आपके पास उन महीनों में भी रुका हुआ पड़ा है जब मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे, नहीं तो आपको एक रीजनेबल मुनाफा मिलेगा और नुकसान में नहीं रहेंगे। तो नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप खुद स्टोर करते हैं उस प्याज को रेगुलर बेचते रहें। तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों कि आप स्टोर्ड अनियन खरीद सकते हैं। कई किसान होते हैं जो कि अनियन को अपने स्टोरेज में स्ट्रक्चर में ही बेच देते हैं, सौदा कर देते हैं। वो झंझटबाजी में नहीं पड़ते कि उस अनियन को निकालें, सॉर्टिंग रेडिंग करें, लेबर पकड़ें, बुलाएं, पैकिंग करें, मंडी ले जाएं, फिर बेचें। उनको अगर ठीक रेट मिलता है तो आप वो अपने माल को स्टोरेज में ही बेच देते हैं। तो आप अलग अलग जगह पे जा करके फार्मर से पूछ सकते हैं अगर कोई बेचना चाहता है तो। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि आपको अनियन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप अनियन जब स्ट्रक्चर में चेक करने जाते हैं क्वालिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि अनियन उस प्याज में किस किस तरह के डिफेक्ट दिख रहे हैं, क्या उसमें स्प्राउटिंग भी है, क्या उसमें फंगस लग जाती है काले रंग की जिसको स्मट बोलते हैं, स्मट भी है, और किस तरह के डिफेक्ट्स हैं, प्रॉपर सॉर्टिंग रेडिंग करके अनियन रखा गया था कि नहीं, अनियन में कितना वजन कम हो गया है। वजन देखने का एक तरीका होता है कि जब आप वो अनियन को उस चाल में उस स्टोरेज स्ट्रक्चर में रखा जाता है तो ऊपर टॉप तक भरा जाता है। धीरे धीरे जब अनियन का मॉइस्चर लॉस होता है तो वो जो लेवल है वो धीरे धीरे गिरता जाता है। तो लेवल कितना गिरा है, 6 इंच है, 1 फुट है, कितना अनियन नीचे आ गया है, उससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि कितने % मॉइस्चर लॉस रहा होगा उसके अंदर। तो आपको पूरा असेसमेंट करना आना चाहिए और आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कि जो अनियन आप खरीद रहे हैं वो सही खरीद रहे हैं, सही रेट पे खरीद रहे हैं। पूरा आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि ये जो अनियन खरीद रहे हैं किस भाव खरीद रहे हैं, इसके बाद इसमें जो लॉसेज होंगे वो कितना ऐड करना पड़ेगा, सॉर्टिंग रेडी के चार्ज क्या है, बैग का चार्ज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज क्या है, और टोटल जो परचेज कॉस्ट है आपको क्या पड़ेगी, और जहाँ बेचना चाहते हैं वह क्या रेट बिक रहा है और आपको कितना मुनाफा होगा। तो ये सब आप होमवर्क करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा और आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% केसेस में जो लोग अनियन का व्यापार करते हैं, अनियन बेचते हैं, अनियन खरीदते हैं, वो लॉस में नहीं रहते हैं। अगर उनका लक खराब है तो बात अलग है, अदरवाइज आराम से 2-3 रुपया केजी तो उनको मिल ही जाता है। और 2-3 रुपया केजी मिलने का मतलब है कि अगर आप रिजनेबल मुनाफा चाहते हैं, अब ज़्यादा बड़ा बिजनेस भी नहीं करते, 10-15 गाड़ी भी आप रखते हैं और बेच देते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है दोस्तों, प्याज को अनियन ग्रोइंग एरिया में जो मार्केट होती है, होलसेल मार्केट, वहां से ऑक्शन में खरीदना। मई के बाद में लोग किसान धीरे धीरे अपना अनियन जो उन्होंने स्टोर किया है स्ट्रक्चर में उसको खोलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जो उनके नियर बाई मार्केट्स हैं वो लाना शुरू कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा अनियन का प्रोडक्शन महाराष्ट्र बेल्ट में होता है और दूसरे नंबर पे अनियन की पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। और महाराष्ट्र में कई बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं, जिनमें सबसे फेमस मार्केट है लस्सलगांव जो कि नासिक में है। इसके अलावा पंदापुर मार्केट है शोलापुर के अंदर, इसके अलावा खेड़कई है पूना के अंदर, कोल्हापुर में है मार्केट, पिंपल गांव नासिक में एक बहुत बड़ी मार्केट है, पिंपरी में है पूना के अंदर, निफाड में है नासिक में। ये सारी बड़ी बड़ी मार्केट हैं। कम से कम 60-70 मार्केट महाराष्ट्र में है जहाँ पर किसान अपने स्टोर किए हुए
या जो फ्रेश अनियन है उसको लेकर के आते हैं, वहाँ ऑक्शन होता है और वहाँ से उसको व्यापारी खरीद करके डिफरेंट डेस्टिनेशन में, डिफरेंट मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में फॉरवर्डिंग करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो आप मार्केट से अनियन खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना अनियन स्टोर ना करें, झंझटबाजी में ना पड़ें, आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो आप ऑलरेडी स्टोर किया हुआ माल ना खरीदें। आप सीधा आप ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट में जाइए, होलसेल मार्केट में, और वहाँ अनियन खरीद सकते हैं ऑप्शन में। दोस्तों, इन मार्केट्स में जो प्याज है, किसान सुबह से 8-9 बजे से लाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो जो प्याज आता है सारा लूज कंडीशन में आता है, पैक करके नहीं लाते हैं। किसान अपना स्टोरेज स्ट्रक्चर खोलता है, प्रिलिमिनरी सॉर्टिंग करता है, थोड़ी मोड़ी जो सड़े गले प्याज है उसको निकाल देता है और उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में, बैलगाड़ी में भर के उसको मंडी तक ले आता है और वो मंडी में अलग अलग जगह पर वो उनके लॉट पड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं। आप उस मार्केट में जाकर के 2-3 घंटे बिताइए, पूरा सर्वे कीजिए, देखिए, असेसमेंट कीजिए कि आज कितना ट्रॉली आई हैं, कितने टन माल आया है। असेसमेंट कीजिए कि आज कितने अच्छे लॉट आए हैं, कितने मीडियम लॉट आए हैं, कितने एवरेज क्वालिटी के लॉट आए हैं। असेसमेंट कीजिए कि आज जो माल आया है वो रोज़ के मुकाबले कम है या ज़्यादा आया है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उस मार्केट में माल ज़्यादा आया होगा तो रेट कम हो सकता है ऑप्शन में, और माल कम होगा तो रेट बढ़ सकता है। तो आपको ये असेसमेंट करना भी जरूरी है कि उस मार्केट में अराइवल कितना है। कोशिश आप तभी कीजिए जब आपको अच्छी क्वालिटी का और सस्ता प्याज आपको मिल जाए। तो जब आप 2-3 घंटे में बिताएंगे तो अलग अलग जगह जा कर के किसानों के जो लॉट पड़े हुए हैं उनमें हाथ डाल के, अनियन को उठा करके, किसान से बात करके, देख के, जो कलर आपको चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, जो मजबूत अनियन है, अच्छी क्वालिटी का, मेरी राय ये है कि आप कभी ख़राब अनियन मत खरीदिए, हमेशा अच्छी क्वालिटी को खरीदिए, उसमें हमेशा मुनाफा होता है। तो आप जो भी लॉट आप खरीदना चाहते हैं उनको आप ईयर मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये 10 लॉट अच्छे हैं जिनको मैं ऑक्शन में खरीद सकता हूँ। अगर आपको 5 लॉट खरीदने तो कम से कम 10 लॉट को चुन के रखिए। दोपहर बाद जब ऑक्शन शुरू होता है तो आपको आपके लॉट का जब नंबर आता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनेबल क्वालिटी में वो प्याज मिल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि होड़ लग जाती है खरीदने वालों की तो रेट बढ़ जाता है, तो ऐसे कभी होड़ में मत आइए, कभी कंपटीशन मत करिए। आप अपने दिमाग में एक रेट फिक्स करिए कि भाई ये प्याज मुझे इस भाव मिलेगा, उसके बाद मेरा इसमें इतना खर्चा है और जहाँ मुझे भेजना है वहाँ ये रेट चल रहा है, तो इस रेट से मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। इस रेट में मुझे मिल गया तो मैं कमा सकता हूँ, इस रेट से ऊपर मिला तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो वो आप लिमिट अपनी जरूर रखिए। तो आप अपने डिज़ायर्ड लॉट को ऑक्शन में अपने डिज़ायर्ड रेट पे, प्राइस पे जो चाहते हैं आप खरीद लीजिए। खरीदने के बाद लेबर लगा के उसकी छटाई कीजिए। ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, बड़े साइज़ का अनियन अलग, मीडियम अलग और छोटा अलग, क्योंकि हर एक अनियन का अलग प्राइस मिलता है। बड़े साइज़ का अनियन होटल वालों को पसंद है, उसका अच्छा प्राइस मिलता है। मीडियम साइज़ हाउस होल्ड आइटम्स, हाउस होल्ड लोगों को पसंद है, और छोटा आइटम वो भी होटल वाले खरीद लेते हैं। तो आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं और उसको 50 केजी 20 केजी के बैग में पैक करके जो भी डेजिग्नेटेड मार्केट है जहाँ बेचना चाहते हैं, चाहे वो मेट्रो सिटी है, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कहीं भी, या बड़े सिटीज़ अलग स्टेट्स में भेजना चाहते हैं डायरेक्टली, वो आपके पास कांटेक्ट होने चाहिए। और ये व्यापार जब भी आप करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी टीम हो, आपके पास कम से कम 2-3-4 आदमियों का ग्रुप हो, जो कि जब आपका अनियन जहाँ पहुँचता है वहाँ उसका ध्यान रख सकें। क्योंकि आपने भेज दिया किसी कमीशन एजेंट के पास, उस कमीशन एजेंट ने आपके प्याज की केयर नहीं करी, आपको रेट कम दिया, ऑप्शन में आपका सस्ते में बिकवा दिया, या जो भी कोई रीज़न हो सकता है। तो अगर आपका आदमी वहाँ होगा तो अगर आपको मनचाहा रेट नहीं मिल रहा तो आप उस अनियन को रोक सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसी दिन उस डेस्टिनेशन वाले मार्केट में बेचना उसको। आप बोल दीजिए नहीं, आज नहीं, मैं कल बेचूंगा।
हो सकता है उस मार्केट में जहाँ बेचना चाहते हैं प्याज की आवक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो रेट गिर सकता है, तो आप वेट कीजिए और जब आपको अच्छा प्राइस मिले तब बेचिए, क्योंकि अनियन को 2-3-4 दिन रोकने से कोई खराबी नहीं होती है, कोई खराब होने वाला नहीं है। तो अगर आपकी टीम होगी तो वो आपको फीडबैक देती रहेगी कि क्या प्राइस चल रहा है, किस प्राइस का अनियन भेजना चाहिए, कब भेजना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आपके पास पूरे मार्केट की मार्केटिंग इंटेलिजेंस, पूरा रेट्स आपके पास होने चाहिए और आप इस होलसेल मार्केट से प्याज खरीदते जाइए और बेचते जाइए। ये बिजनेस आप रोज कर सकते हैं, रोजाना आप 2, 3, 4, 5 गाड़ी भेज सकते हैं। अगर आप 2 गाड़ी भी रोज बेचते हैं, 2 गाड़ी का मतलब 20 टन अनियन, 20 टन अनियन में अगर आपको 2 रुपये किलो भी मुनाफा होता है, यानी 40,000 रुपये रोज के, तो महीने में आप लगा लीजिए कितना फायदा हुआ। 40 को 3 से गुणा कीजिए, इतने लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। दोस्तों, लक भी इसमें बहुत साथ देता है। कई बार प्याज का रेट 50 रुपया से 100 रुपये तक पहुंच जाता है, और अगर आपके पास प्याज है, कई बार आपने खुद अपना स्टोर किया या स्टोर वाला खरीदा है, तो आपको बहुत मुनाफा, लाखों, लखपति बना सकता है। लेकिन आपको सोच समझ में, होशावाश में काम करना है, कोई भी जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि कोई भी व्यापार हमेशा मुनाफा नहीं देता। व्यापार का मतलब है लाभ और हानि दोनों। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा लाभ हो सकता है कि आपको किसी महीने में नुकसान हो जाए, लेकिन हो सकता है अगले महीने डबल प्रॉफिट हो जाए। तो आपको ओवरऑल देखना चाहिए कि आपने पूरे सीजन में अनियन बेच करके कितने पैसे कमाए। तो लेकिन मेरा तजुर्बा यह कहता है कि आप अगर ढंग से आंखें खोल कर ये व्यापार करें, अनियन की ट्रेडिंग करें, तो आप एक अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स हों क्योंकि अपना बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों जो नौकरी छोड़ के ये व्यापार करना चाहते हैं, वो सब ये कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्याज के ट्रेड में ज़्यादातर मुनाफा ही होता है, नुकसान के चांस बहुत कम रहते हैं, बाकी आपका लक है। लेकिन इन तीनों तरीकों में जो मैंने आपको बताए, तीनों तरीके अच्छे हैं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तीनों ढंग से कर सकते हैं। आप कुछ अपना अनियन स्टोर भी कर सकते हैं, कुछ प्याज आप मार्केट्स खरीद के बेच सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा जो टॉपिक था, कैसे अनियन का व्यापार करें और कैसे मुनाफा कमाएं, वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना मत भूलिए। आपसे एक और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अरुण मेहता क्वालिटी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए हुए इसे आदि करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो उसकी इंटीमेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, वक्त लगता है, तो आप मुझे मोटिवेट करते रहिए और आप मुझे सुझाव देते रहिए। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगी या ख़राब लगी, अगर आपको कोई चीज़ गलत भी लगती है तो आप मुझे बताइए। आप कभी भी अपना फ़ोन उठा करके मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी एडवाइस ले सकते हैं। मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, कल मैं आपके सामने फिर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद। जय हिंद।